पर देख लीजिए भाई, आज निषाद राज श्रृंगवीरपुर धाम सबके लिए खुल चुका है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निषाद राज पार्क का उद्घाटन हो चुका है। तमाम लोग यहाँ पर जय निषाद राज के जयकारे लगाते हुए नजर आएंगे, जो कहीं न कहीं बहुत दिव्य दृश्य आपको देखने को मिलने वाला है आज श्रृंगवीरपुर धाम में। और कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सीता सहित सचिव दो भाई श्रृंगवीरपुर पहुँचे आई, उतरे नाव देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हरस अभिषेकी। तो ये अद्भुत दृश्य है। चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार का दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है आज श्रृंगवीरपुर धाम में। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ करुणा निधान पांडे और आज सब मौजूद हैं अपने प्रयागराज के श्रृंगवीरपुर धाम में। और आज जैसा कि आप जानते हो, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्रृंगवीरपुर भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा दृश्य। इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आप सभी को श्रृंगवीरपुर कॉरिडोर का भव्य दिव्य उद्घाटन। यहाँ पर देख लीजिए बाहर कितनी ज्यादा भीड़ है निषाद राज पार्क को लेकर। सभी लोग प्रतीक्षारत हैं और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कितनी जल्दी से जल्द इस निषाद राज पार्क में प्रवेश करें। और सभी लोग, तमाम महिलाएं हैं, तमाम पुरुष हैं और इस प्रकार से मतलब हजारों की संख्या में लोग बाहर की तरफ खड़े हैं इस पार्क में एंट्री लेने के लिए। और इतना दिव्य दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, श्रृंगवीरपुर धाम में देखने को मिल रहा है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर जितनी चीजें हैं ना उसको एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं आपको कि यहाँ और क्या क्या चीजें हैं इस श्रृंगवीरपुर धाम में, जिसका आज ओपनिंग किया जाना है। और ऐसे में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ पहुंचेंगे ना, वो आपको दृश्य एक बहुत खूबसूरत दृश्य देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा दृश्य। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का बखूबी तरीके से आपको दीवालों पर आकृतियां देखने को मिलेंगी, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से वनवास काल के दौरान यहाँ पर आए हुए थे। और पूरे की पूरी कॉरिडोर की मैं बात करूं तो उसको पूरा जीवंत बनाने का पूरा कार्य किया गया है। एंट्री से लेकर एग्जिट तक का सब कुछ आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं और मैं आपको ले चल के सबका सब दिखाऊं और बताऊं तो किस प्रकार से है, तो आप क्लियरली समझ पाओगे श्रृंगवीरपुर धाम का पहले से कितना बेहतर कायाकल्प हो चुका है। पर बहुत खूबसूरत तरीके से हर एक चारों तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी निषाद राज का एक बहुत खूबसूरत दृश्य यहाँ पर आपको श्रृंगवीरपुर के इस पार्क में देखने को मिलेगा, जहां पर भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के साथ यहाँ पर सामने की तरफ देखें तो निषाद गुहराज और उनके सारे सेवक लोग भगवान का सेवा करते हुए यहाँ पर बखूबी तरीके से दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से केवट ने भगवान का नौका पार कराया था, वो दृश्य भी यहाँ पर आप देख पाएंगे, जहाँ पर माता जगत जननी जानकी मैया है, लक्ष्मण जी हैं और यहाँ पर निषाद राज जी हैं। और सामने की तरफ आप देख लीजिए केवट हैं, जो कहते हैं ना, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। यहाँ भगवान श्री राम जी सीता जी के साथ विराजमान हैं और निषाद राज जी और लक्ष्मण जी एक दूसरे के पीछे खड़े हैं और केवट यहाँ पर माँ गंगा को, भगवान श्री रामचंद्र जी को पार कर रहे हैं। तो वो दृश्य यहाँ पर आपको देखने को बहुत खूबसूरत नजर आएगा। और तमाम यहाँ पर अगर आपको देखूं, मैं वहाँ करीब लेके भी चलूंगा तो कुछ सारे लोग यहाँ जितने लोग हैं यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और सामने निषाद राज जी और भगवान श्री रामचंद्र जी की गले मिलती हुई प्रतिमा, क्या कहना भाई, बहुत दिव्य, बहुत अद्भुत, अलौकिक और आज के दिन बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। बस अब प्रतीक्षा है उस घड़ी का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अभी वर्तमान समय में मोदी जी जो हैं प्रयागराज में अपनी स्पीच दे रहे हैं और इसके बाद इसका अनावरण भी करेंगे। तो चलिए आपको और नजदीक से लेके अन्य चीजें भी आप सभी को एक्सप्लोर करते हुए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो जैसे ही आप निषाद राज की प्रतिमा देखने के बाद आओगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऋषियों मुनियों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर बहुत बखूबी तरीके से बहुत बढ़िया बनाया गया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं ना, सीता सहित सचिव दो भाई श्रृंगवीरपुर पहुंचे आई, उतरे नाव देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हरस विशेषी। तो वो कहीं ना कहीं किसी रूप से ऋषियों की धरती को परिलक्षित करता हुआ यह दृश्य आपको नजर आएगा। और दूर दूर तक वो सब जितने भी जगह देख रहे हैं ना, इसका उत्खनन करने का कार्य किया जा रहा है और इसको रिसर्च किया जा रहा है कि क्या ये निषाद राज का जो गढ़ था वो किस प्रकार से था। क्योंकि कई अवशेष इस जगह पर निषाद राज से संबंधित मिले हैं, जो कहीं ना कहीं इस साक्ष्य को परिलक्षित करते हुए नजर आएंगे।
जैसे ही आप अंदर की तरफ और बढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार की तमाम नई भवनें यहाँ पर जिसका विकास किया गया है, जहाँ पर कुछ इस प्रकार की शॉप दुकान भी खुलेंगे कुछ दिनों के बाद, और यहाँ पर आकर के आप अन्य जो भी सामग्री रहेंगी या खाने पीने की वस्तुएं रहेंगी वो ले सकते हो। मुझे एक चीज पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ अगर सामने की तरफ आप देखो ना तो बैठने के लिए बहुत ही अच्छा बनाया गया है। अगर यहाँ के रेस्टोरेंट में आप आओगे तो यहाँ पर आराम से बैठ करके खा पी सकते हो। तमाम लोग यहाँ पर आपको बैठते हुए भी नजर आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है एक पर्यटक की सुविधा की दृष्टि से। और इस प्रकार से पूरा का पूरा दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी मैं बात करूं तो इसका मतलब वर्तमान समय में स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है, बहुत दूर तक इसका निर्माण कार्य किया गया है और तमाम इसमें पेड़ पौधे इत्यादि अभी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो ओपनिंग हुआ है, इस वजह से कुछ इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप आना चाह रहे हो, श्रृंगवेरपुर धाम अगर आप आ रहे हो तो यहाँ आकर के जरूर से जरूर इसको एक्सप्लोर करें। आप सभी को कुछ ऊपर की तरफ लेके चलते हैं और कुछ दृश्य दिखाते हैं, कितना अद्भुत है, कितना दिव्य है। अभी देख लीजिए, ये मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। अभी वर्तमान समय में यहाँ पर आपको कोई नजर नहीं आएगा। बस अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है और इस प्रकार से कुछ दृश्य यहाँ पर आपको निषाद राज पार्क में देखने को मिल पा रहा है। बहुत अद्भुत है, दिव्य है। बहुत करीब से ले चल के आपको मैं दिखाऊंगा, जो देखने में बहुत बेहद खूबसूरत लगने वाला है। चलिए धीरे धीरे करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का पूरा श्रृंगवेरपुर का कॉरिडोर बनाया गया है, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत दिव्य है। और अब से कुछ ही दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। बहुत दिव्य कॉरिडोर है और यहाँ पर निषाद राज की और भगवान श्री रामचंद्र जी की गले मिली हुई प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत दिव्य है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को मैं बहुत बढ़िया तरीके से दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। चारों तरफ से फूल मालों से सुसज्जित किया गया है आज श्रृंगवेरपुर धाम के कॉरिडोर को। और बस अब से कुछ ही क्षणों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां जो है ना पूरी कर ली गई हैं। आपको बहुत करीब से ले चल के हम सारा का सारा दिखाने वाले हैं। और वो समझ लीजिए कि त्रेता युग जो था ना राम जी के समय में, वो आज कहीं ना कहीं उसकी परिकल्पना सत्य होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर निषाद राज जी भगवान श्री रामचंद्र जी से गले मिलते हुए वो दृश्य, बहुत बड़ी प्रतिमा है जो यहाँ पर तैयार कर ली गई है। और मैं बार बार आपको बोलता हूं ना, वो त्रेता युग वाली जो फीलिंग है वो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आप सभी को देखने को मिलेगी। और जैसे ही उस साइड से मैंने आपको दिखाया था कि प्रवेश द्वार है, ठीक इस साइड से आपको निकासी द्वार भी देखने को मिलेगा, जहां से आप धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाओगे और यहाँ पर भी भगवान राम जी के जीवन से संबंधित सारी कृतियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। और मैं 2-3 चीज जानकारी आपको और दे दूं कि यहाँ पर जितने भी कार्य हैं ना, बहुत तेजी से कंप्लीट कर लिए गए हैं, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों के बाद जो है कुंभ जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। ठीक 28 दिन के बाद महाकुंभ का एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो श्रद्धालु आएंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के निषाद राज के इस प्रेम को देखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कई लोग निषाद राज के जो समुदाय के लोग हैं वो आपको नजर आएंगे, जयकारे लगाते हुए दृष्टिगत हो पा रहे होंगे। जय निषाद राज का दृश्य आपको देखने को देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कई लोग हैं जो निषाद राज का भव्य दिव्य अलौकिक जयकारा लगाते हुए भी नजर आएंगे। और यहाँ पर भव्य दिव्य अलौकिक निषाद राज का प्रतिमा भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल पा रहा होगा। जितनी दूर से अच्छी प्रतिमा देखने में लगती है उतनी तो करीब से नहीं लग रही है, लेकिन हाँ बहुत दिव्य लग रहा है। आज इस निषाद राज का गढ़ या निषाद राज का किला कहें, बहुत दिव्यता के साथ अपना एक स्वरूप मिल चुका है इसको। और आज अभी सभी यात्रियों के लिए ओपन कर दिया गया है। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर तो वास्तव में यहाँ आइए, आनंद लीजिए इस निषाद राज पार्क का। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गंगा दर्शन बनाया गया है, यानी कि निषाद राज का प्रतिमा तो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक यहाँ सामने, उसी के ठीक सामने इस प्रकार से आप गंगा दर्शन का भी लाभ ले सकते हैं, जहां पर इस प्रकार से एक तमाम फुहारों को लगाया गया है जो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं, जो आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को जो है उनके मन को आकर्षित करती हुई आपको यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से दृष्टिगत हो पाएंगे। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है। और आगे की तरफ भी लेके चलेंगे, वहां भी दिखाएंगे एग्जिट गेट पर किस प्रकार का यहाँ पर तैयारी इत्यादि आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे वार्तालाप भी करेंगे और जानेंगे इस आज के इस, देख रहे हैं यहाँ पे जयकारा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अमित निषाद जी। उनसे वार्तालाप करेंगे और जानेंगे आज इस निषाद राज की भव्य एवं दिव्य परिकल्पना जो योगी सरकार और मोदी सरकार को श्रृंगवीरपुर धाम में सौंपी गई है। तो आइए देखते हैं और वार्तालाप करते हैं श्री अमित जी से। जय श्री राम जी। जय निषाद राज। जय श्री राम। जय निषाद राज। कैसा लग रहा है आज आपको इस श्रृंगवीरपुर धाम में जो इस इतना भव्य और दिव्य श्रृंगवीरपुर धाम भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया आज के दिन? आज हम लोग के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और मेरे समाज के लिए भी ये ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल। और क्योंकि हम सब के बीच में ऐसा नेता जो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ऐसे राजनीतिक गुरु आए जिन्होंने आपने पता करिएगा ये इतिहास है 70-75 साल में कभी यहाँ एक ईंट नहीं रखा गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज मानवर साहब ने मेरे समाज को जगा दिया, मेरे समाज को राजनीतिक चेतना दे दिया और संगठन बना दिया और पार्टी बना दिया, 5 हथियार दे दिया और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जो ये मछुआ कौम 578 उपजातियों में बटा था उसको एक करने का काम किया। और इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके उन्होंने 2022 में 15 सीटें लेकर के 11 विधायक भी सदन में भेजने का काम किया और केंद्र से वार्तालाप करके आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से और इस उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से वार्ता करके केंद्र से 20 करोड़ 36 लाख का बजट ला करके यहाँ पर मेरे समाज को गौरवान्वित किया। और मेरे जो जैसे जय श्री राम ऐसे हमारे कुल में भी भगवान महाराजा घोराज निषाद जी की ये धर्मस्थली है। यहाँ पर कभी त्रेता युग में भगवान यहाँ पर भी कभी भगवान राम आए थे तो हमारे जो भगवान महाराजा घोराज निषाद जी है उन्होंने उनकी नैया पार कराई थी। अपनी सेना देके रावण राज खत्म कराया था। जब रावण राज खत्म हुआ था तब देखिए शांति और चमन का जो इस देश में था वो आया था। तो वही अब फिर से कि 70-75 साल बाद ये बेईमान जो थे ये लूट खा रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, तो फिर से वही राम राज और निषाद राज आया है। और पहली बार ऐसा है कि आप देख लीजिए भगवान निषाद राज और राम राज की 56 फुट की मूर्ति लगी है। मेरा समाज और गर्व से कहता है कि हमारे नेता अगर कोई है केवल माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं। अगर समाज का कोई नेता है तो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं। क्या बात बोला है आपने? अगर हक दिलाने का काम कर रहे हैं तो केवल माननीय डॉक्टर संजय। आप देखिए अभी हमारे इस देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला, ये प्रयागराज की धरती तो है ही है, यह निषाद राज की भी धरती है। ये हम लोग का मन प्रफुल्लित हो गया, दिल प्रफुल्लित हो गया कि अगर प्रधानमंत्री इस उत्तर प्रदेश में किसी जिले में आते हैं तो बोलते हैं जय निषाद राज, जय निषाद राज। 70 साल से कोई नेता आया था तो जय निषाद राज का नारा कभी लगाया नहीं था। जय निषाद राज, जय श्री राम। मैं जिला अध्यक्ष रंजीत निषाद राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद अम्बेडकर नगर से चलकर आया और हमारा संवैधानिक रथ अधिकार यात्रा जो है इस समय बिजनौर में चला था। हम लोग वहां से सीधा पता चला कि हमारे पुरखों की धरती श्रृंगवीरपुर धाम महाराजा घोराज निषाद जी की नगरी में आज किले का अनावरण होना है। कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या से जब इनके माता पिताजी ने निकाल दिया था तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने सोचा कि हमारे बचपन के मित्र महाराजा घोराज निषाद, मैं उनसे अपने बातों को उनके सामने रखूंगा और वहां से मेरे समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके पहले बहुत सारे लोग पंडा पुजारी, यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी ये नहीं पता था कि मेरा बेटा भगवान है। लेकिन जब प्रभु श्री रामचंद्र जी श्रृंगवीरपुर में आते हैं तो ये पता चलता है कि मेरा दोस्त अयोध्या से चलकर आए हैं प्रभु महाराजा घोराज निषाद जी। इनको आदर्श के साथ लेकर आते हैं और वो जब पहले एक संस्था चलती थी कि एक राजा दूसरे के राज्य में जब जाता था तो पहले वहाँ अनुमति लेना पड़ता था। बिल्कुल। जब वो प्रभु महाराजा घोराज निषाद जी के शरण में आते हैं तो अनुनय विनय करते हैं, हे मित्र मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, मैं आपके रहना चाहता हूँ। हे जलाद पर जल पे शासन करने वाले महाराजा घोराज निषाद, मेरे बचपन के साथी, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। महाराजा घोराज निषाद जी को जब एक पता चलती है तो जाते हैं और बताते हैं और गले मिलते हैं कि हे मित्र ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैसे आपको यहाँ आना पड़ा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मित्र मेरे माता पिता मुझे घर से निकाल दिए हैं 14 वर्ष के लिए। प्रभु महाराजा घोराज निषाद जी कहते हैं, हे मित्र आपके माता पिता बेशक आपको दिल से निकाल दिए हैं, आप मेरे दिल में तब भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है मेरे मित्र। आपको
14 वर्ष यहीं बिता देंगे। हम दोनों भाई मिलकर राजपाट करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे राजपाट नहीं भोगना है, मुझे 14 वर्ष जंगलों में बिताना है। क्या बात बोल दिया आपने। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया कितना दिव्य और भव्य तरीके से निषाद राज के जीवन को, कृति को इन लोगों को सौंपा गया और इससे सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। तो इस प्रकार का जानकारी था। यह ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से पुनः प्रयागराज के किसी अन्य धाम में। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रृंगवेरपुर ताज है, श्रृंगवेरपुर ताज है, श्रृंगवेरपुर ताज है।